फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो होली के रंगों के साथ आपने खूब इंजॉय किया होगा। तो आइए आज अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख कृषि उत्पादन क्रांतियाँ ट्रिक से हैं, तो इसे आप याद कर लीजिए। और ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के पूछ ही लिए जाते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस साइड है क्रांतियाँ, इस साइड है उत्पादन क्षेत्र। तो फर्स्ट है हमारा हरित क्रांति। तो हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। तो इसे ट्रिक से याद कर लीजिए। खाद्यान्न के जो भी फसलें हैं, गेहूँ, चावल, ये कैसे हरे भरे रहते हैं, तो हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र संबंधित है। और हरित क्रांति के जनक हमारे कौन? MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति हमारा उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति हमारा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यह है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति हमारा दुग्ध उत्पादन। दूध कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक। आप नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति से अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। नेक्स्ट है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति हमारा तिलहन से संबंधित है। तिलहन उत्पादन से सरसों का होता है। सरसों तिलहन में आता है। तो सरसों के फूल कैसे होते हैं स्टार्टिंग में? तो वो पीले होते हैं। तो उससे ट्रिक से याद कर लीजिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति हमारा बायोडीजल से। वो कैसा रहता है? ब्लैक कलर का रहता है। तो कृष्ण जी कैसे थे? सांवले थे, काले थे। तो उससे आप याद कर लीजिए ट्रिक से। बायोडीजल से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? विशाल तिवारी। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति आपका किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। और इसके जनक माने जाते हैं दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो वो फलों के उत्पादन से संबंधित है। फल कैसे होते हैं? सुनहरे होते हैं। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फलों के उत्पादन से। नेक्स्ट है हमारा अमृत क्रांति। इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। किससे संबंध है? नदी जोड़ो परियोजना से। नेक्स्ट है स्लेटी क्रांति। तो स्लेटी क्रांति, स्लेटी कलर का सीमेंट होता है, तो उससे संबंधित है सीमेंट उत्पादन से। किससे संबंध है? सीमेंट उत्पादन से। नेक्स्ट है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। किससे? आलू उत्पादन से। आलू कैसा होता है आपका? गोल होता है। तो फ्रेंड्स आलू उत्पादन से ये गोल क्रांति संबंधित है। इसे आप याद रखिए, नोट डाउन करते चलिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय क्रांति। तो सूर्योदय क्रांति हमारा संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। सूर्योदय प्रकाश से होता है। और इलेक्ट्रॉनिक भी आपका प्रकाश से और भी चीज़ों से संबंधित है। तो उसे आप याद कर सकते हो ट्रिक से। नेक्स्ट है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ और सदाचार पैदा करने हेतु इस क्रांति को लाया गया है। तो इसके जनक कौन है?
जनक है इसके राजेंद्र सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है सफ्रॉन क्रांति, तो ये किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। तो केसर को इंग्लिश में कहते हैं सफ्रॉन, तो ये क्रांति किससे संबंधित है? तो केसर उत्पादन से। नेक्स्ट है हरित सेना क्रांति। क्या है? हरित सेना क्रांति। हरित सेना क्रांति यह किससे संबंधित है? बांस उत्पादन से। तो बांस हरा भरा रहता है और बहुत तेज ग्रो करता है, बहुत तेज ग्रो करता है, तो उससे क्या आप याद कर लीजिए, हरित सेना। सेना भी बहुत जो है बहुत हिम्मत वाले रहते हैं, तो बांस भी बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो उससे याद कर लीजिए आप हरित सेना क्रांति, तो बांस उत्पादन से। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति आपका जैविक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार कहाँ आता है? जहाँ पे जैविक उर्वरक बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे सदाबहार आता है, तो इससे आप ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है ग्रीन गोल्ड क्रांति, ये संबंधित है आपका चाय उत्पादन से। किससे संबंधित है? चाय उत्पादन से। नेक्स्ट है बादाम क्रांति, तो बादाम क्रांति आपका मसाला उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है NH क्रांति, ये न्यू है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए। NH क्रांति यह है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है परामनी क्रांति, ये भी आपका भिंडी उत्पादन से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति, तो इंद्रधनुष में आपके 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में, तो इसका क्या है? इसको लाने का उद्देश्य यही है कि सभी क्रांतियों पर निगरानी रखी जाए। तो ये किसके लिए है? सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु ये इंद्रधनुष क्रांति लाया गया। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।